ओके, देखिए आज हम लोग जानते हैं 14 नवंबर है। ठीक है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, आप लोग को जानना चाहिए। बाल दिवस 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और इसका शुभ आरंभ आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिनका जन्म दिवस पड़ता है 14 नवंबर, और इस अवसर पर जो है हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका कारण है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और वो बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे, बच्चों के मन भाव को जानना पसंद करते थे। इसकी वजह से उसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पिछले क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश में टेंस देख रहे थे। टेंस का आप लोग को पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कर चुके थे। उसके बाद आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको पहचान आना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ से आया? प्रेजेंट टेंस का ही भाग है, दूसरा भाग है ना। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? अब इसका पहचान आना चाहिए आप सभी को। पहचान होता है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर है? अब आप पहचान सकते हैं कोई भी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हुआ रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब वाक्य पहचानने से केवल नहीं होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। जैसे एक वाक्य हम लिख रहे हैं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। इस वाक्य में आप देखिए कि लास्ट में आपको रहा है दिख रहा है, तो हम लोग पहचान लेंगे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? अब इसका हम लोग बनावट देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को ही बनावट कहते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। हाँ, अदर वर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पहले पहचान आना चाहिए, पहचान लिए वाक्य को, उसके बाद बनावट आना चाहिए, उस वाक्य का बनावट कैसा होता है। ठीक है, तो उसका बनावट कैसा होगा? सबसे पहले हम लोग कर्ता को देखेंगे, उसके बाद कर्ता के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को ही सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया का यूज करेंगे। और सहायक क्रिया का यूज किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्लियर है? जैसे एक वाक्य यहाँ पर लिखा गया है, वह खेल रहा है, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है ना, हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? ही इज, और वर्ब का कौन सा रूप? बिफोर, चौथा रूप। चौथा रूप आपको आना चाहिए। चौथा रूप क्या होता है?
आईएनजी लगा करके चौथा रूप बनाया जाता है, ठीक है। तो ही इज क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग, क्लियर है। चलिए अब अच्छा, ये हम लोग जो पहला देखे ना, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य, क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस, इसका और उदाहरण नहीं लेंगे क्योंकि पिछले क्लास में इस पर चर्चा हो चुका है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस पहचानना बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप पहचान लिए तो निगेटिव भी पहचान लीजिएगा। निगेटिव नकारात्मक मतलब जिस वाक्य में आपका रहा रहे रही तो हो ही, साथ ही आपका क्या रह जाए, साथ ही आपका नहीं का प्रयोग हो जाए। हम यहाँ पर शॉर्टली लिख देते हैं पहचान, पहचान चूंकि एक बार लिख दिए हैं, रहा रहे रही के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, के साथ नहीं का भी प्रयोग हो, ठीक है, नहीं का प्रयोग हो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है, निगेटिव वाक्य। ओके, इसका स्ट्रक्चर में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा, स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, आप शॉर्ट लिख रहे समझ जाइएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अदर वर्ड डाल सकते हैं, क्लियर है। अब इसको समझिए, सिर्फ आपका वही वाक्य केवल नहीं का प्रयोग हो गया है, तो हम लोग एक वाक्य को लेते हैं, आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, अच्छा हाँ जा रहे हैं, कंटिन्यूअस है ना, रहा रही होगा, आप लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इस वाक्य में देखिए हम लोग का पहचान तो वही है, रहा रही, लेकिन साथ ही किसका यूज हो गया, नॉट का यूज हो गया। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार सेम सेम बना लेंगे बिल्कुल। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग है ना, तो आप लोग का क्या होता है, यू। अच्छा, आप लोग अगर है तो सिंगल होगा कि प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। आप लोग में बहुत सारा का बात करना है, तो बहुत सारा के लिए हम लोग वर्ब का भी किसका यूज करेंगे, प्लूरल का, आर, यू आर नॉट, बोलिए, गो टू कि गोइंग टू, बिफोर का यूज ना, बिफोर का यूज होता है गोइंग टू, टू के साथ वाक्य जुटेगा, टू कहाँ पर, विद्यालय, स्कूल, स्कूल, क्लियर हुआ। और उदाहरण लेते हैं, वह, वह वह, अच्छा पटना जाने के लिए, ओके, वह पटना जाने के लिए, जाने के लिए बस का, ओके, बस का इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है। गड़बड़ है क्या, ठीक है, क्लियर है। देखिए अब वाक्य कितना भी बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है, क्लियर है।
और हम लोग पहचान ही गए रहा है लगा हुआ तो कंटिन्यूअस टेंस है। बताइए क्या हो जाएगा? ही, हाँ ही सब्जेक्ट ना है, बोलिए क्या हो जाएगा? ही इज नॉट, हाँ अब देखिए वह इंतजार नहीं कर रहा है, किसी चीज का ना इंतजार नहीं कर रहा था। ही इज नॉट वेटिंग, वेट का होता है बिफोर वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग किसका? वेटिंग फॉर बस, फॉर बस टू गो टू पटना। क्लियर है, समझ में आ गया? और वाक्य को लेते हैं, और वाक्य बोलिए कोई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी वाक्य आपका कंटिन्यूअस में ही है, ठीक है। साथ ही इसका नहीं भी लगा हुआ है, निगेटिव वाक्य भी है। क्या बनाइएगा? मैं, आई, आई के साथ किसका यूज होता है? एम, आई एम नॉट, आई एम नॉट, हाँ। और देखिए झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो निगेटिव वाक्य है तो नॉट का यूज कर दिए, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट टेल, नहीं टेलिंग ए लाई, चूंकि बिफोर का यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग इसी का कंटिन्यूअस का ही कंटिन्यूअस निगेटिव हो गया ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कर रहे हैं एक ही साथ, निगेटिव मतलब प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों एक ही साथ आएगा। ऐसा भी बात देखिए, इसको भी समझना बिल्कुल आसान है। क्या कि केवल पहचान तो वही रहेगा, रहा रहे रही, ठीक है। पहचान, पहचान, बातचीत तुम लोग का नहीं होगा बंद। पहचान बताइए क्या होगा? पहचान डायरेक्ट लिख रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक शब्द जुड़ा रहे, शब्द जुड़ा रहे, जुड़ा रहे, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है? आप देखिए प्रश्नात्मक कैसे पूछेगा, प्रश्न इसमें सबसे पहले लिखा हुआ रहता है क्या का यूज होगा, ठीक है। तो एक हिंदी वाक्य पहले उदाहरण के रूप में लिखते हैं, क्या क्या हुआ? स्कूल नहीं जा रहा है। इस वाक्य में देखिए प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले पहचान करेंगे क्या भी लगा हुआ है और नहीं का भी यूज है इसमें, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस, बोलिए उल्टा हो गया ना, इंट्रोगेटिव है, इज आर एन, इज आर एम प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और अदर वर्ड भी आ सकता है, अदर वर्ड के बाद भी आप क्वेश्चन मार्क दे सकते
क्लियर है? चलिए अब इसी का पहले हम लोग बनाएंगे, क्या होगा इसका बताइए। देखिए क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रहा है, इस वाक्य को पहचान लिए कंटिन्यूअस में है और क्या लगा हुआ है, तो हम लोग का स्ट्रक्चर पता है। अगर क्या लगा हुआ है तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव वर्ब आता है, ठीक है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब वह कोई एक ना है, वह कोई एक है, तो एक के लिए कैसा हम लोग को वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब के लिए किसका यूज करते हैं, इज का। इज ही क्या होगा, इज ही, उसके बाद गोइंग, उसके सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा है जी, बताओ क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट ना है, इज ही नॉट, फिर क्या बिफोर का यूज करना है वर्ब का, तो इज ही नॉट गोइंग गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और ये उदाहरण लेते हैं हम लोग, क्या आप लोग घूमने के लिए घर से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। चलिए इस वाक्य को भी आप पहचान सकते हैं, लास्ट में रहा रहे रही का यूज है और प्रारंभ में प्रश्न किया है, साथ ही नहीं का भी प्रयोग है। मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव वाक्य है। क्लियर है? अब इसका इंग्लिश बनाइए स्ट्रक्चर के आधार पर। आप लोग क्या सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल कैसा वर्ब खोजेगा, प्लूरल वर्ब खोजेगा, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, ठीक है। तो दिल्ली फ्रॉम होम, होम डाल सकते हैं, होम फॉर ट्रेवल, हाँ टूर भी हो सकता है, ट्रेवल, ठीक है। क्लियर है? आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम होम फॉर ट्रेवल, क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? देखिए स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ भी नहीं, अदर वर्ड जितना भी आपका से जुड़ा हुआ है, के से जुड़ा हुआ है, इसको ना हम लोग पीछे से जोड़ते चले जाते हैं, पीछे से जोड़ते चले जाएगा जहां तक अदर वर्ड रहेगा। क्लियर है? और उदाहरण लेते हैं, बोलिए और कोई उदाहरण। क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं? इस वाक्य में भी देखिए क्या है, बिल्कुल आसान वाक्य है। क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पहचान सबसे पहले करना है, रहा रहे रही का प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद क्या का भी प्रयोग है, तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या बना है, टीआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो क्या हो जाएगा फिर, तुम्हारे बताइए, मतलब आप सभी के ना, तो इसका मतलब है प्लूरल है, क्या होगा, आर योर टीचर, आर योर टीचर। देखिए यहाँ पर संबंध बता रहा है टीचर का, तो डायरेक्टली ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर योर टीचर नॉट 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 क्या डालेगा, नॉट नहीं, या टीचर खुद पढ़ रहा है कि आप लोगों को पढ़ा रहा है, टीचर होगा, नॉट टीचिंग यू, ठीक है। समझ में आया? क्या है, क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, आर योर टीचर नॉट टीचिंग यू। क्लियर है? चलिए इसको भी हम लोग देख लिए, और एक उदाहरण बोल सकते हैं, बोलिए एक और उदाहरण कोई बोलिए,
क्या क्या हम लोग नहीं झगड़ रहे हैं। इस वाक्य में भी देखिए वही रहा रहे रही है, क्या का भी प्रयोग है और नहीं का भी प्रयोग है। आप लोग बताइए क्या बनाइएगा, बोलिए क्या होगा। आर आर वी नॉट, आर वी नॉट, बोलिए। हाँ ठीक है ना, छोटी लिखिए क्वेरलिंग, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव हो गया, इसके बाद टर्म प्लस निगेटिव देखेंगे, टर्म प्लस निगेटिव वाला वाक्य देखेंगे, ठीक है। क्या क्या कोई बात, आप लोग पीछे से बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं लेकिन फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब दिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाइएगा पर डे गलती होगा, समझे। इसीलिए ध्यान से समझिए, उस चीज को घर में जाकर के पुनः देखिएगा, देख करके उसको रिपीट कीजिएगा बार बार, वर्ड का कमांड कीजिए, वर्ड ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, तब जाकर के इंग्लिश पर कमांड होगा। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर एक बार देख लिए हो गया पूरा, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग देखेंगे टर्म प्लस निगेटिव, टर्म प्लस निगेटिव, ठीक है। टर्म देखिए, टर्म भी एक प्रकार से प्रश्न ही पूछता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और टर्म दोनों में अंतर होता है। इंट्रोगेटिव क्या है ना, इंट्रोगेटिव प्रश्न पहले क्या का प्रयोग कर देता है, लेकिन टर्म में क्या है कि ये आपसे जो प्रश्न करेगा वाक्य के बीच में कहीं आपका टर्म वाला वाक्य आपको दिख जाएगा, और टर्म वाला वाक्य जो है क्या क्या हो सकता है, वैन हो सकता है, वाई हो सकता है, नहीं हाँ बहुत सारा है, हम उसका लिस्ट दिखा देंगे आप लोगों को। चलिए तो टर्म पहचान तो वही रहेगा, इसका भी पहचान पहचान, ठीक है। क्या रहा रहे रही है के साथ के साथ के साथ ही टर्म प्लस निगेटिव का प्रयोग हो, ठीक है। देखिए इसमें क्या ना, पहचान कैसे कीजिएगा, रहा रहे रही लास्ट में तो रहेगा ही, साथ ही आपका टर्म भी रहेगा और निगेटिव भी। टर्म मतलब समझ गए आप लोग, जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, और निगेटिव तो जान ही रहे हैं। एक वाक्य हम लोग लेते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, आप क्यों पढ़ रहे, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, निगेटिव वाक्य है ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए इस वाक्य में आपको प्रश्न तो दिख रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जो है ना टर्म वाला वाक्य कहलाता है, साथ ही रिलेटिव भी है। चलिए इसका पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर बताइए क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, टर्म प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अब इसी वाक्य को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा बोलिए, नहीं जानते हैं ना, आगे मत बोला कीजिए, सुनने का कोशिश करो, जो जान रहे हैं वही बताइए।
चलिए बोलिए। वाई यू स्ट्रक्चर लिख दिए फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। वाई आर यू नॉट वाई आर यू नॉट रीडिंग। ठीक है, वाई आर यू नॉट रीडिंग। देखिए दिक्कत क्या है, आप लोग घर में पढ़ते ही नहीं, सीधा सी बात। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कहिएगा कि नहीं हम जो यहाँ पर बता रहे हैं यहीं पर देख लेंगे, हो गया सीख गए विद्वान बन जाएंगे। ऐसा मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको सीखने के लिए बार बार घर में मेहनत करना होगा, हम इस बात को डेली कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक दो बच्चा बोर्ड पर देख रहा है और सब अपने में लगे पड़े हैं। इससे होगा, बार बार समझाते हैं। यहाँ पर 1-1.5 घंटा का क्लास चलता है, उसमें भी आप लोग क्या है ना आपस में बात करते रहते हैं। और अभी अगर हम पीटेंगे तो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। इस बात को बार बार समझने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो घर में जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा नहीं होगा। और अभी से बात नहीं होना चाहिए, ध्यान से यहाँ पर देखिए। अगला वाक्य लेते हैं हम लोग, बोलिए कोई। हम लोग स्कूल जाने के लिए, हम लोग स्कूल जाने के लिए, ओके, स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं। नहीं, ये वाक्य नहीं हुआ, पूरा वाक्य गलत है। ऐसा वाक्य थोड़ी लिखाता है जी। सही सही वाला वाक्य बताइए। राजा अपने दुश्मन से वाक्य को ये भी पता नहीं है, बताइए। पहले आपको ये पहचान पता होना चाहिए, पहचान क्या है। लास्ट में रहा रहे रही लगा हुआ है, बताओ। ये लोग, अच्छा ऐसा नहीं है कि हम लिख सकते हैं ना, लेकिन हम ही लिखेंगे हम ही बनाएंगे, ये ठीक नहीं है। इसीलिए हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोग वाक्य बताइए, उसको फिर समझाएंगे। लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता है, बताओ। चलिए बोलिए। वहाँ स्कूल, अच्छा एक चीज और, आप लोग एक्सटर्नल ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, एक के बारे में सोचते हैं कि बड़का से बड़का वाक्य बना ले। आराम से छोटा सा वाक्य पहले धीरे धीरे ना सीखेगा जी, एकदम बड़ा सा बनाएगा एक के बार में। बोलिए, वह स्कूल जाने के लिए, एक ही वाक्य है, इसको भी नहीं बनाए, इससे पहले बना चुके हैं वाक्य। और नहीं आता है ना, कम से कम दांत मत निकालिए, नहीं आता है ट्रांसलेशन से देख करके बोलो, उतना दिमाग तुम लोग के पास है ही नहीं। बोलिए, वे लोग क्यों नहीं रो रहे हैं। हाँ, ये वाक्य हुआ। अब बताइए, जो बच्चा नहीं जानता है यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको समझ में आएगा क्या? लोग होशियार बनने के चक्कर में खुद बुर्बक बन जाता है बार बार। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम कितना बार बताएं आपको, कहीं भी आप डायरेक्ट जो है ना 5 मंजिल पर नहीं चढ़ जाइएगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना पड़ता है, ठीक है। चल, तो आपको, आप देख रहे हैं रहा रही रही का प्रयोग है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं निगेटिव भी है और आपका टर्म भी है, ठीक है। अर्थात टर्म प्लस निगेटिव है, और ये कौन सा टेंस के अंतर्गत आता है? कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। और इसका स्ट्रक्चर आपको, स्ट्रक्चर सभी को मालूम होना चाहिए, फिर बनेगा। क्या होगा? टर्म प्लस द टर्म, आपको दिख रहा है यहाँ पर टर्म, क्या होगा? वाई। वाई, अब बताइए सब्जेक्ट ले लो, पूरा लेना, क्या होगा? उदाहरण का प्रयोग किसका होगा? आर का। वाई आर दे नॉट
रीपिंग, रीपिंग। ठीक है, समझ में आया? और वाक्य बोलिए, और वाक्य बोलिए। राम वहां क्यों नहीं जा रहा है? इस वाक्य को भी आप ध्यान से समझिए। इस वाक्य में भी क्या है, राम वहां क्यों नहीं जा रहा है? तो जा रहा है लास्ट में लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस के अंतर्गत आएगा? हाँ, कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और ये कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? टर्म प्लस निगेटिव वाला वाक्य है। तो टर्म प्लस निगेटिव आप अगर पकड़ लिए तो इसका स्ट्रक्चर मालूम होगा, फिर ना बना पाइएगा। स्ट्रक्चर क्या करता है? टर्म प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को टर्म खोजना चाहिए। टर्म आपको दिख रहा है क्यों? क्यों का क्या होता है? वाई। अच्छा, जिसको वर्ड याद नहीं है उसके लिए भी प्रॉब्लम। सबसे पहले वर्ड पर कमांड कीजिए, डेली 2 4 5 10 जितना हो सके उतना ही वर्ड याद कीजिए। और नेक्स्ट डे फिर अगर याद कर रहे हैं तो जो आप पिछले क्लास में या पिछले दिन याद किए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, फिर जाकर के फिर आगे पढ़िए, तब याद होते जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, नया वर्ड देखे उसको पढ़ लिए, चलो सेव हो गया, मेमोरी कार्ड है, सेव हो जाएगा। डेली आपको उस चीज को पढ़ना होगा, तब जाकर के होगा। वाई क्या होगा? वाई इज का यूज क्यों हो जाएगा? राम सिंगुलर है, वाई इज राम, वाई इज राम। बोलिए, नॉट गोइंग। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? और बोलिए, और वाक्य बोल सकते हैं। हाँ, वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इस वाक्य में देखिए सबसे पहले टर्म आपको खोजना है। टर्म वाला वाक्य हम लोग देख ही रहे हैं, क्या हो जाएगा? बोलिए, वाई, हाँ आर, क्योंकि आर का यूज क्यों हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट है। हाँ, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग हो जाएगा ना, हेल्पिंग यू। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। देखिए ये टॉपिक था हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज खत्म हो चुका है। बस इतना ही आपको बार बार घर में रिपीट करना है। और इसका नेक्स्ट क्लास आप लोग इसका ट्रांसलेशन सभी का, पहले हम लोग क्या पढ़े? प्रेजेंट टेंस, उसके बाद अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है आपको क्या क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव वाला वाक्य, नेगेटिव वाला वाक्य, इंट्रोगेटिव, ठीक है, टर्म, सबका सारा का आपको ट्रांसलेशन बना करके आना है ट्रांसलेशन बुक से। क्लियर है? हाँ, कल हम देखेंगे सभी का। हो गया? ओके, चलिए, थैंक यू।